नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में भाजपा सरकार के आज 100 दिन पूरे। सीएम नायब सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमएसपी सहित सीएम के 10 बड़े फैसले। उत्तराखंड में यूसीसी के फैसले पर हरियाणा के मंत्री विज का बयान। मंत्री अनिल विज ने उत्तराखंड के सीएम धामी की प्रशंसा। हरियाणा में भी लागू होगा यूसीसी। सीएम नायब सैनी ने महाकुंभ के लिए पहले जत्थे को किया रवाना। सीएम ने श्रद्धालुओं से भरी 2 बसों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से की बातचीत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में बीजेपी सरकार के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। इसको लेकर सीएम नायब सैनी ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, श्रुति चौधरी और रणबीर गंगवा मौजूद रहे। सूचना विभाग के डीजी के.एम. पांडुरंग ने कहा कि सीएम नायब सैनी ने किसानों के खाते में 368 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं। वहीं इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 2014 से हमारी सरकार ने हरियाणा को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में क्षेत्रवाद भेदभाव होता था और युवाओं को नौकरी विधायकों के चक्कर काटने से नौकरी लगती थी। हमारा प्रदेश राजनीतिक बीमारियों से ग्रसित था और हमारी सरकार ने कई बातों को बदलने का काम किया है। सरकार ने क्षेत्रवाद को कम किया है। बता दें कि सीएम ने 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी सहित 10 बड़े फैसले लिए। वहीं सीएम ने गणतंत्र दिवस पर पूरे 5 साल के कार्यकाल में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। हमने 100 दिनों में ही 240 में से 18 संकल्प पूरे किए हैं। इस गति से काम किया है कि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में 240 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए किए थे, उसमें से 18 वायदे हमने अपने इस 100 दिन के कार्यकाल में पूरे किए हैं और 6 संकल्पों के ऊपर गति से काम लग रहा है, क्योंकि उसकी कहीं अपनी किसी की आर्थिक रूप से कोई मंजूरी लेनी होती है, उसके कारण से उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु उसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी ही वो भी अमल में आ जाएंगे। हमने कम से कम 50 और संकल्पों को पूरा करने की प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन की प्रक्रियाएं जारी हैं, क्योंकि प्रशासनिक भी कहीं उसकी लेनी पड़ती है और वित्तीय भी हमें उसकी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। उस प्रक्रियाओं के लिए 50 और ऐसे संकल्प हमारे हैं जो उसके अंदर प्रक्रिया में हैं और जल्दी ही वो पूरे होंगे। हमें दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पूरी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। इन सभी संकल्पों को हमारी सरकार मजबूती से पूरा करेगी। उत्तराखंड में आज सोमवार 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू कर दिया गया है। इस पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्री अनिल विज ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के फैसले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शाबाशी। गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रदेश में समान नागरिकता संहिता लागू कर दिया है और इसी के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ यूसीसी लागू हो रहा है। और गौरतलब है कि साल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ऐलान किया था कि हरियाणा में भी समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है। उन्होंने कहा था कि राज्य में एक ऐसा सिविल कोड नहीं होने के कारण कई प्रकार के विवाद होते हैं, ऐसे में समाज में एकरूपता लाना जरूरी है। हालांकि अभी तक हरियाणा में यूसीसी लागू करने का फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से मंत्री अनिल विज ने सीएम धामी के कार्य को काबिले तारीफ बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दर्शन और पवित्र स्नान में शामिल होने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए 16 जनवरी को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया था। मात्र 10 दिनों में ही अपनी इस वचनबद्धता को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के पहले जत्थे को रवाना किया। उन्होंने रेवाड़ी से श्रद्धालुओं से भरी 2 बसों को झंडी दिखाकर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के लिए रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से बातचीत की और उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के जरिए देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों के दर्शन कराए जाते हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दर्शन का लाभ देने के लिए सरकार ने अपनी इस योजना का विस्तार किया है। इस योजना के तहत प्रदेश भर से अब तक बड़ी संख्या में यात्री अयोध्या सहित अन्य तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर चुके हैं। तीर्थ यात्रियों ने भगवान के जयकारों से अपनी यात्रा शुरू की। आज हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों पर कुल 25 बसें आज इलेक्ट्रिक बसें चालू हुई हैं। 5 बसें रेवाड़ी से झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। 1 हफ्ते तक ये यात्रियों को फ्री में मुफ्त में यात्रा करवाएंगी, ऐसा भी आज हमने घोषणा की है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें आज स्टार्ट हुई हैं हरियाणा में 25, क्योंकि ये लोगों की सुविधा के अनुसार उनको अच्छी सर्विस मिले और वायु पोल्यूशन मुक्त हो, उसको लेकर के इलेक्ट्रिक बसें आज यहाँ से झंडी दिखा करके रवाना किया है और हमारे लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उनका ये रास्ते सुगम सरल होंगे। कहीं व्यक्ति को जाना है तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और लगातार और भी नई बसें इस बेड़े के अंदर वो शामिल होंगी और हम पोल्यूशन को समाप्त करने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि आज इस रेवाड़ी की वीर भूमि से 2 बसों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया है। हमारे जो ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मुफ्त में उनको जो हमारे धाम हैं, पवित्र स्थल हैं, उनकी यात्रा करवाने के लिए भेजते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में आज यहाँ से हमारे तीर्थ यात्री उस पवित्र भूमि के ऊपर गए हैं, उसको झंडी दिखा करके हमने रवाना किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तेल टैंकर की आड़ में बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पंजाब से एक तेल टैंकर में भारी मात्रा में शराब भरकर गुजरात ले जाई जा रही थी। इस बीच हरियाणा पुलिस ने फतेहाबाद में टैंकर को रुकवाया, जिसकी तलाशी लेने पर पुलिस की आंखें फटी रह गई। जांच में टैंकर से 905 पेटियां अंग्रेजी शराब की बरामद हुई हैं। यहां तक कि शातिर आरोपियों ने पेटियों से बारकोड और बैच नंबर को भी मिटा दिया था। यहां तक कि होलोग्राम भी नहीं लगे और तो और टैंकर की नंबर प्लेट भी जाली पाई गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। हरियाणा के फरीदाबाद में 4th क्लास की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है, जिसके चलते मासूम की हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची की उम्र 9 साल बताई जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये घटना फरीदाबाद के प्रेमनगर इलाके की है। यहाँ एक बच्ची पिछले 4 साल से अपनी ताई के पास झुग्गी में रह रही थी और उसके दिव्यांग पिता पान का एक खोखा लगाकर अपना परिवार चला रहे हैं और वहीं उसकी मां उन्हें छोड़कर चली गई थी। बताया जा रहा है कि जिस आरोपी ने बच्ची के साथ रेप किया है वह उनके पड़ोस के एक झुग्गी में रहता है। परिजनों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को उसकी झुग्गी से ही पकड़ लिया और वहीं बच्ची की हालत को देखते उसे बादशाहगंज सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देना बंद कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने संगठन बनाने का काम शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन से जुड़ी 3 लिस्ट जारी करेगी और एक ही नेता प्रदेश में होने वाले 8 नगर निगम सहित सारे निकायों के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करेंगे। साउथ नॉर्थ जोन जिला प्रभारी और डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर सूची तैयार कर ली गई है और हाईकमान भी इस पर मोहर लगा चुका है। दीपक बाबरिया और सह प्रभारी जितेंद्र बघेल एक साथ 3 लिस्ट जारी करेंगे और इसके बाद पदाधिकारी अपनी अपनी टीम बनाएंगे और संगठन का विस्तार करेंगे। कांग्रेस इस बार संगठन के साथ ही निकाय चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस हाईकमान का यह फैसला भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए झटका साबित होने वाला है। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन, समर्थन से लेकर प्रचार तक का दायित्व जोन की टीम पर ही रहेगा और इसके अलावा 22 जिलों के प्रभारी और इतने ही कन्वीनर जिलों में लगाए जाएंगे ताकि टीमों को कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ाया जा सके और पद को लेकर आपसी खींचतान न हो।
उड़ान योजना के तहत अंबाला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट का काम 90% पूरा हो गया है और बाकी का 10% काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। वहीं हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और अधिकारियों से इसकी प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान पीडब्ल्यूडी, एयरफोर्स और एविएशन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निरीक्षण प्रक्रिया में जुड़े और अधिकारियों से एयरपोर्ट की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी दिक्कत होगी उसके समाधान के लिए मंत्री अनिल विज ने कल मंगलवार को चंडीगढ़ में एक बैठक बुलाई है। इसमें इन समस्याओं पर चर्चा होगी। इसके बाद जरूरी मंजूरी लेकर एयरपोर्ट को जल्द शुरू किया जाएगा। मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि यह एयरपोर्ट न केवल उड़ान योजना के तहत ऑपरेट होगा बल्कि इसे जनरल फ्लाइट्स के लिए भी खोला जाएगा। हरियाणा वासियों को ठंड से कुछ राहत मिली ही थी कि इस बीच मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि प्रदेश में इन दिनों तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और इसके साथ ही प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में धुंध के साथ ही शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया था और आज फिर मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट 11 जिलों में जारी किया है। बाकी के 11 जिलों में मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की गति से चलने से तापमान में गिरावट की संभावना है। इसके साथ ही सुबह और रात कोहरा छाने की उम्मीद है और 28 जनवरी से एक बार फिर से ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिलों में फिर से शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। इसके बाद 29 जनवरी तक एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।